तेरे बिना अधूरा मैं भाग 4। इकरार या इनकार, दिल की दहलीज पर खड़े सवाल। लंबा, लाइन बाय लाइन, भावुक, सिनेमैटिक, दिल छू लेने वाला पार्ट। एक एक रात की बेचैनी। उस रात आरव ने करवटें बदल बदल कर नींद बिताई। बारिश में भीगी अनवी की मुस्कान, उसकी आंखों में छुपा अपनापन, और उसका वो मासूम सा सवाल, तुम रोज लाइब्रेरी क्यों आते हो, उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। आरव खुद से लड़ रहा था, क्या मैं उसे सच में पसंद करने लगा हूं? पर दिल ने बहुत धीरे, बहुत प्यार से जवाब दिया, हाँ, तू बहुत पहले से। और इसी जवाब ने उसे सारी रात सोने नहीं दिया। दो, अनवी के मन का तूफान। उधर अनवी भी कहाँ शांत थी, वो भी रात भर छत को घूरती रही। क्यों आरव की मौजूदगी उसके दिल में ऐसी हलचल मचा देती है? क्यों उसके पास बैठने से दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है? आज उसने पहली बार माना, हाँ, शायद मैं भी उसे चाहने लगी हूं। मगर उसी पल एक डर चुपके से आकर दिल को पकड़ लेता। अगर ये सब बस अट्रैक्शन हुआ तो? अगर फीलिंग्स बदल गई तो? अगर मैं गलत हो गई तो? अनवी अपनी ही सोच में उलझती गई। पर एक बात साफ थी, आरव उसके दिल में जगह बना चुका था। 3 कॉलेज का बदला हुआ माहौल। अगली सुबह दोनों ने एक दूसरे को देखा। आज नजरों ने सिर्फ मुलाकात नहीं की, एक गहरी बातचीत की। पहले की तरह नजरें जल्दी नहीं हटी। आज उन नजरों में कुछ नया था, कुछ कोमल, कुछ अनकहा। आरव के कदम अपने आप अनवी की ओर बढ़ गए, और अनवी भी थोड़ा और करीब आ गई। अब ये दूरी सिर्फ दूरी नहीं रह गई थी, ये एक नाजुक सी डोर थी जो हर पल उन्हें जोड़ रही थी। 4, अनवी का झूठा गुस्सा, दिल छुपाने की प्यारी कोशिश। लाइब्रेरी में आज अनवी पहले से बैठी थी। आरव को देखते ही उसने थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाया। आज लेट क्यों आए? आरव घबरा गया। वो ट्रैफिक था, मैं जल्दी। मतलब अनवी उसकी घबराहट देखकर हंस पड़ी। रिलैक्स, तुम बहुत क्यूट हो। आरव के कान लाल, दिल की धड़कन तेज, और अनवी की हंसी उसे पूरी तरह पिघला चुकी थी। 5, पहली बार नाम पुकारना, जिसमें आधा इकरार छिपा था। अनवी ने बहुत धीरे से कहा, आरव, एक बात पूछूं? बस। आरव वहीं रुक गया। पहली बार उसने अपना नाम उसके होठों पर सुना। उस आवाज में इतनी नरमी थी कि उसके दिल में एक मीठी सी गर्माहट फैल गई। हाँ, पूछो, अनवी ने हिम्मत करके पूछा। तुम सच में मेरी वजह से लाइब्रेरी आते हो? आरव चुप रहा। सन्नाटा गहरा हो गया। उसकी सांसें तक रुक गईं। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीमे, बहुत सच्चे दिल से कहा, हाँ, तुम्हारी वजह से। ये उसके दिल का पहला सच था जो आज पहली बार जुबान पर आया। 6, अनवी का डर और अनकहा जवाब। आरव की आंखों में जो साफपन था वो अनवी को भीतर तक छू गया। वो मान गई, वो उसके लिए खास है। पर मन में डर अब भी था। अगर ये सब बस एक फीलिंग हो, अगर मैं गलती कर बैठी, अगर मैं
उसे खो दूं? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके दोस्त आ गए। अनवी, जल्दी चलो। उसकी आंखों में अधूरी बात का दर्द था। उसके कदम जाने को मजबूर थे और उनकी बात वहीं अधूरी रह गई। साथ आरव की उलझन। खुद से लड़ते हुए आरव लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ गया। शायद मैंने जल्दी बोल दिया, शायद वो डर गई, शायद वो इनकार कर दे। उसकी सांसें भारी थीं, दिल कांप रहा था, पर दिल की दूसरी आवाज बहुत धीरे से बोली, नहीं। उसकी आंखों में डर था, इनकार नहीं, ये उम्मीद उसके दिल को संभाले हुए थी। 8 शाम का अनपेक्षित संदेश जिसने दिल को फिर से धड़काया। शाम को उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन, अनवी कैन बी टॉक। आरव का दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था। उसने मैसेज 3 बार खोला, 4 बार पढ़ा, 5 बार मुस्कुराया, फिर लिखा, यस। दुनिया बदल गया। 9 अंत दहलीज पर खड़ा सच, जहां बस एक कदम बाकी है और अगली रात सब बदल सकती है। अब उनकी कहानी सबसे बड़े मोड़ पर थी। इकरार भी बस कुछ शब्द दूर था, जैसे होठों पर आकर रुक जाए। इनकार भी कुछ आंसुओं जितना पास, बस एक डर, एक संकोच, एक गलतफहमी दूर। दोनों के दिल धड़कनों के बीच झूल रहे थे। एक और उम्मीद जो कहती थी शायद ये प्यार है, दूसरी ओर डर जो फुसफुसाता था अगर सब टूट गया तो। उनके बीच खामोशियां भी थीं जो शब्दों से ज्यादा साफ बोल रही थीं। आरव की आंखों में कल की मुलाकात का इंतजार था। अनवी के दिल में उस शाम का सवाल, क्या मैं सच में तैयार हूं? और अब उनकी अगली मुलाकात सब कुछ बदल सकती थी। क्या अनवी उसके सच पर मुस्कुराएगी? उसकी आंखों में अपना नाम देख पाएगी? या फिर डर की वजह से एक कदम पीछे हट जाएगी और कहानी वहीं जम जाएगी? कहानी ठीक उसी जगह खड़ी है जहां एक कदम आगे बढ़े तो दुनिया बदल जाए और एक कदम